आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारे पास क्या दिया है कि एक हाफ पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है और कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कह रहा है कि और उस रेक्टेंगुलर का जो भी लेंथ दिया गया वो 4 मीटर हमारे पास क्या है ज़्यादा किससे, उसके विड्थ से। और कह रहा है इस 35 मीटर जो भी हाफ पेरीमीटर का है वो हमारे कितना दिया गया 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले गार्डन बना लेते हैं जो कि हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास हाफ पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका जो विड्थ है वो x है और लेंथ हमारी जो है वो क्या है, y है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसको लिख भी लेते हैं कि लेट the width of the garden be x and the length be y। क्या कर लिए हम लोग, जो भी हमारे पास गार्डन है इसका लेंथ हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए, और इसकी चौड़ाई कितनी मान ली है, x मान ली है। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग को दिया गया है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो भी हमारे यहाँ पर दिया गया है लेंथ वो हमारा क्या है, ज़्यादा है, कितना, किससे, एक्स से, विड्थ से ज़्यादा है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बनाने के लिए एक्स में 4 हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एक्स को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल 4, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया गया कि जो हाफ पेरीमीटर दिया गया रेक्टेंगुलर वो कितना दिया गया, 36 मीटर का दिया गया है। तो हमें पता है कि जो फुल होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वो कितना होता है, 2l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। क्योंकि क्या होता है कि आमने सामने वाले जो हमारी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है रेक्टेंगुलर में। ठीक, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया कि -x प्लस वाई इक्वल 4। और यहाँ से मेरे पास हाफ पेरीमीटर, पूरा हाफ पेरीमीटर में हम लोग क्या करेंगे, हाफ के लिए यहाँ पर 2 जो मेरा मेंशन किया गया ये 2 नहीं रहेगा। यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल 36, जो कि क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक ना, तो अब क्या करेंगे, हमको यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं और इनका डायमेंशन फाइंड करना है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशंस का ग्राफ पॉइंट्स लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही है। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके x और y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ये हुआ, ये होगा और ये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर हम लोग क्या करेंगे 8 रखेंगे तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 12 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इसका लेंथ दिया गया है टोटल मिला के 36 दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x प्लस वाई इक्वल 36। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 माइनस एक्स। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, इसका एक बॉक्स हो जाएगा। इस बॉक्स में क्या करेंगे, इसमें भी हम इस सेकंड वाले इक्वेशन के x और y की वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के x और y की वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा,
यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0। क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 36 माइनस 0, तो y इक्वल टू 36। यहाँ पे लिख लेंगे 36। और फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 36 रखें, क्या करें x की वैल्यू 36 रखें तो क्या मिलेगा 36 माइनस 36 इक्वल 0। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब x इक्वल टू अगर हम 16 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 16, 36 माइनस 16 इक्वल क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ पर हमारे पास 20। यहाँ मिल गया 20। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स हमारे पास मिल गए हैं। अब इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ग्राफ पहले से ही है। तो ये दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स ही ड्रॉ कर देने हैं। पहले इक्वेशंस का पॉइंट क्या दिया गया है 0,4। तो 0,4 हमारे पास पॉइंट का यहाँ पर है। हम लोग क्या करें, x को 0 रखेंगे, y को 4 रखेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को लाइन को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 0,4 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, x इक्वल टू 8 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 12। x इक्वल टू 8 हमारे पास क्या होगा 4 और 12 के बीच में मान लेते हैं, ये हमारा 8 हो गया। इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 12 वाले को x एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, जो कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे कट करेगा। और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 8,12। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करना है, x की वैल्यू हमको 12 लेनी है। x की वैल्यू ये हमारे पास 12 हो गई। y की वैल्यू 16, y की वैल्यू 16 हमारा 12 और 20 के बीच में समथिंग मान लेते हैं, ये हमारे क्या 16 पॉइंट है। इसको हम लोग आगे की तरफ x एक्सिस के पैरेलल और इसे y एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। जहाँ पे कट कर रहा है वो हमारे पास क्या पॉइंट हो जाएगा 12,16 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक सीधी रेखा पे ऐसे मिला देंगे, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी y माइनस एक्स इक्वल 4 का। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन की हमें क्या करना है, पॉइंट्स रखना है। तो सेकेंड इक्वेशन में पहला पॉइंट क्या दिया गया 0,36। तो x इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, y इक्वल टू 36 हमारे पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ये हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 0,36। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 36, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 ये होगा, y इक्वल टू 0 ये होगा। और ये दोनों लाइन को अगर हम मिलाएंगे पॉइंट्स को तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 36,0। नेक्स्ट है x इक्वल टू हमारे पास क्या 16 एंड y इक्वल टू 20। x इक्वल टू 16 हमारे पास क्या मिलेगा 12 और 20 के बीच में समथिंग मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 ये रहा। इसको हम क्या करेंगे y एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे बढ़ाएंगे और इस वाले पॉइंट को y एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। और जो कि ये पॉइंट हमारे क्या है 16,20 दिया गया है, ठीक है ना। 16 कितना दिया गया है 20 दिया गया है। अब देखिए ये दोनों लाइन को अगर इसको भी हम लोग क्या करें ऐसे बढ़ाएं आगे की तरफ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। कहाँ पर 16,20 पर। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 16 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 20। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x हम लोग किसको माने थे, गार्डन के विड्थ को माने थे। तो ये हमारी क्या हो जाएगा गार्डन की चौड़ाई, और ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 20 हमारा, ये हमारा 20 और ये हमारा 16। तो ये क्या हो जाएगी y की वैल्यू मतलब लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एक लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दिया गया है। एक दूसरा हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स का, जो कि क्या करे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करे ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। मतलब हमको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट्स को अपने मन से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल का, जो कि ये सब हमारा क्या करे एक बार इंटरसेक्ट करे, पैरेलल बने और कोइंसिडेंट बने। यहाँ पे हमको पहले इक्वेशन जो दी गई है वो हमको यूज करके सारा काम करना है। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 ये हमें दिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या करना है, हमें खुद से इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्ट के लिए a1 अपान a2 जो कि क्या होना चाहिए नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपान b2 के। तो ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 2x प्लस 3y है इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो लिख देते हैं 3y प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0।
ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट से, और B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -8, और A2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्या मिल जाएगी 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -8। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन कर चुके हैं तो यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे तो A1 अपान A2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2/3, B1 अपान B2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3/2। तो आगे C1 अपान C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि A1 अपान A2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, B1 अपान B2 के, मतलब 2/3 जो होगा वो नॉट इक्वल होगा 3/2 में। तो ऐसी कंडीशन में पास कितने सोल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। और यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो लाइनें मिलेंगी वो आपस में एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक बार। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो जो हम लोग अपनी तरफ से लिखे हैं लीनियर इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास 3y + 2x - 8 = 0। ऐसे ही हमको क्या करना है सेकंड के लिए, सेकंड के लिए हमको एक पैरेलल लाइंस अपनी तरफ से लिखना है, जिसका उससे पहले हमको यूज किसके साथ करना है, 2x + 3y - 8 = 0 के साथ हमें एक ऐसे इक्वेशन लिखना है जो पैरेलल बनाए। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि A1 अपान A2 जो हो वो इक्वल हो B1 अपान B2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो किसके, C1 अपान C2 के। मतलब दो लाइन ऐसे जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, ऐसे हमको दो लाइन चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पहली इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स आपस में इक्वल है, A1 अपान A2 B1 अपान B2 आपस में इक्वल है, लेकिन C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग 8 को चेंज कर दे, बाकी सब कुछ सेम ही रखें ना। तो 2x + 3y - 8 के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं +8 करते हैं = 0, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, B1 की वैल्यू 3 मिल जाएगी और C1 की वैल्यू -8 मिल जाएगी। A2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू +8। यहाँ से रेशियो फाइंड करते हैं तो A1 अपान A2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2/2 = 1। फिर C1 अपान C2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3/3 = 1। सॉरी B1 अपान B2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3/3 = 1। C1 अपान C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -8 अपान +8 जो कि -1 है। तो यहाँ से देखने से पता चला कि A1 अपान A2 जो है वो इक्वल है B1 अपान B2 के, लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल है किसके, C1 अपान C2 के। क्यों, क्योंकि 1 इक्वल होता है 1 के, लेकिन ये सब हमारे -1 के इक्वल नहीं होते। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनता है, नो सॉल्यूशंस बनता है। और नो सॉल्यूशंस क्या बनता है, जब दो लाइन आपस में कैसे हो, पैरेलल हो, जो कभी एक दूसरे को कट न करें। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड के लिए हमेरे पास क्या है, थर्ड के लिए क्या करें, कोइंसिडेंट बनाने चाहिए, लाइन्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पर पास क्या है 2x + 3y - 8 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास लाइंस कब बनते हैं, ये लाइंस हमारे पास तब बनते हैं जब तीनों के तीनों रेशियो आपस में हमारे कैसे हो, इक्वल हो गए, तब जाके ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट्स हमें दिए गए ये सेम एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग लिख देंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x + 3y - 8। दूसरा भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन आसानी से हमको क्या मिला, सामने ही हमारे पास पॉइंट्स रखी गई है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, A1 अपान A2 जो होगा 2/2 के इक्वल होगा, B1 अपान B2 जो होगा वो 3/3 के इक्वल होगा, और C1 अपान C2 जो है वो -8 अपान -8 के इक्वल होगा। यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। तो इस कंडीशन में A1 अपान A2 इक्वल है B1 अपान B2 के, और ये दोनों इक्वल है किसके, C1 अपान C2 के, मतलब 1 = 1 = 1। ऐसी कंडीशन में कितने सोल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं। कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ हमारा क्या होता है कि एक ऐसा ग्राफ होता है, इस ग्राफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ
और ड्रॉ कर देते हैं, जिसपे हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दिए गए हैं। कौन कौन से इक्वेशन? यहाँ पर हमें इक्वेशन पहले दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, पहली इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन दी गई है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, इनका हमको पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इनका ट्रायंगल मतलब ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऐसा बनेगा कि उसमें से एक्स एक्सिस पर एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल जिस पॉइंट से बन रहा है उन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कलेक्ट करने हैं। हमें क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को लिखने हैं। तो हम लोग आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इनके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। यहाँ से ये हुआ, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 प्लस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 1। ऐसे ही x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन से क्या देखते हैं, इक्वेशन सेकंड में हमें क्या दिया गया है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या मिलेगा, प्लस 12 माइनस 3x अपॉन 2। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रखने हैं, x y की वैल्यू रखने हैं। अच्छा देखिए, x और y की वैल्यू हमें कैसे चाहिए, हमेशा इंटीजर्स में चाहिए। ठीक, जो भी चाहिए नंबर्स हमको x और y की इंटीजर्स में चाहिए, जिससे हमारे क्या हो सके, आसानी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपान 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 0 अपान 2, 12 अपान 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 6। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर, 6। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 4 रखें तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 0, क्योंकि इधर भी 12 मिलेगा, यहाँ भी 12 में 12 में 12 0। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेकंड इक्वेशंस के भी पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, ये हमारे पास क्या, इस इक्वेशंस का ग्राफ दिया गया है, जिसमें क्या गया है, ये हमारा पहले इक्वेशंस का ग्राफ है और ये वाला हमारे पास सेकंड इक्वेशंस का ग्राफ है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। सारे पॉइंट्स रखने के बाद हम लोग क्या किए, एक सीधी रेखा खींच करके, जैसे हमारे पास क्या है, 0,1, 0,1 हमारे पास ये पॉइंट हो गया, 1,2, 1,2 पॉइंट ये हो गया, 2,3 ये पॉइंट्स हो गए। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट 0,6, ये 0,6 है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2,3, ये 2,3 और 4,0। इनको भी क्या करेंगे, एक ही लाइन पर ऐसे कट करेंगे, तीनों पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही है, और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 2,3 पॉइंट्स है। ठीक, ये पॉइंट हमारा कैसा, 2,3। तो लेकिन यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, और उसको क्या करना है, सेटेड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स मिला करके आपस में क्या बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है -1,0, सेकेंड है 2,3 और थर्ड है 4,0। ये तीनों पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या करना है, जो भी पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं उनको हमको क्या करना है, सेटेड कर देना है, उनको बस ऐसे छायांकित कर देना है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही कह रहा था। अगर देखिए, अगर यही सेम क्वेश्चन हो और हमसे बात किसकी करें, y एक्सिस की बात करें, कि y एक्सिस पर लाइन पे जहाँ पर हमारे पास क्या बना रहा है,
ट्रायंगल बना रहा है उसको सेलेक्ट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स हमारे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा एक। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाएगा तो ये लाइन हमारे पास जो ग्राफ में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अगर वाई एक्सिस पूछा तो, और उधर अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास क्या है, ये 3 ही पॉइंट्स होंगे। क्लियर। आई होप आप सबको ये भी क्वेश्चन सब क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।